Hare Krishna. Our next chapter is chapter 10, food. Let's revise this chapter. In this chapter we have learned why do we need food. हमें खाने की क्यों आवश्यकता होती है. Why all need food. सबको खाने की क्यों ज़रूरत होती है. What would happen if we do not get food for the whole day. क्या हो जाएगा अगर हमें पूरा दिन खाने को नहीं मिलेगा तो we will feel hungry and sleepy. हम भूखे महसूस करेंगे और हम सुस्त रहेंगे. स्लीपी मतलब हमें आलस आएंगे, सोने जैसा हमको लगेगा. इट विल मेक अस सो टायर्ड दैट वी विल नॉट बी एबल टू डू वर्क. और उससे हम टायर्ड फील करेंगे अपने आप को और हम कुछ भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे. फूड कंटेन्स मैनी सब्सटेंसेस दैट गिव्स अस एनर्जी. फूड में बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है. हेल्प अस टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. वो हमें ग्रो होने में हेल्प करता है और सारी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है. अब फूड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड. अब एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है, कौन कौन से फूड है जो हमें एनर्जी देते हैं. ऐसे फूड वो होते हैं ब्रेड, चपाती, राइस, है ना, घी, ऑयल, बटर, नट्स. ये जो है ये एनर्जी गिविंग फूड है. इनसे हमें एनर्जी मिलती है. और इंस्टेंट एनर्जी के जो फूड होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज, शुगर, फ्रूट जूस. ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. तो ये होते हैं एनर्जी गिविंग फूड. तो फर्स्ट ये हमने पढ़ा एनर्जी गिविंग फूड. अब हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड्स वो होते हैं जो जैसे मिल्क, चीज़, एग्स, मीट, चिकन, फिश, पल्सेस, नट्स. ये सारे जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हमें हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द बॉडी इन केस ऑफ एनी इंजरी. अगर हमें कुछ इंजरी हो जाती है तो वो हमारी बॉडी को रिकवर करने में भी ये प्रोडक्ट्स हमें हेल्प करते हैं. तो ये सारे फूड जो हैं ये सारे फूड जो हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं. उसके बाद है प्रोटेक्टिव फूड्स. प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या आता है, प्रोटेक्टिव फूड्स जो होते हैं वो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं. उनमें कौन कौन से फूड आते हैं, वो है वेजिटेबल, फ्रूट्स, कर्ड, नट्स एक्सेट्रा. ये सारे जो हैं ये प्रोटेक्टिव फूड है. ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं. अब बैलेंस डाइट क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था. तो बैलेंस डाइट वो होता है अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी गिविंग फूड भी जाना चाहिए हमारी बॉडी में, बॉडी बिल्डिंग फूड भी जाना चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड भी जाना चाहिए. उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं. बैलेंस डाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो एंड कीप्स इट्स हेल्दी. बैलेंस डाइट जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो होने में और उसे हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करती है. तो ये तीनों टाइप के फूड हमें खाना बहुत ज़रूरी है. उसके साथ साथ हमें पानी भी अधिक मात्रा में ही पीना है ताकि हम हमारे खाने को भी अच्छे से पचा पाएँ. ओके, क्योंकि वाटर जो है इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. ओके, सो यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ऑल्सो टू डाइजेस्ट द फूड. उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड. अब हमें कहाँ कहाँ से फूड मिलता है इसके बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. तो वी गेट द फूड वी गेट ईट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. जो खाना हम खाते हैं वो अलग अलग सोर्सेज से आता है. तो वो है, एक तो है प्लांट्स से हमें डिफरेंट टाइप के फूड प्राप्त होते हैं जो कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस. ये वेरियस प्लांट्स से हमें प्राप्त होते हैं.
कुछ फूड जो है हमें एनिमल्स से भी मिलता है, लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। अब मिल्क इज़ यूज टू मेक कर्ड, चीज़, बटर, घी एंड स्वीट्स। मिल्क हमें काय में यूज़ आता है? इससे कर्ड बनता है, चीज़ बनता है, बटर बनता है, घी बनता है और बहुत सारे स्वीट्स भी बनती है, मिठाइयाँ भी बनती है। मिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम काऊ, गोट एंड बफेलो। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से, गोट से, बफेलो से। तो उससे हमें बटर, घी और मिठाइयाँ भी मिलती है। तो कुछ ऐसे फूड हैं जो हमें एनिमल्स से भी मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, उसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे फूड आइटम्स दे रखे हैं, उनको आपको उनकी कैटेगरी के अनुसार अरेंज करना है कि वो एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है कि प्रोटेक्टिव फूड है। उनको आपको छांट कर इसमें फिल करना है। ओके। उसके बाद पढ़ा था फूड फॉर द बेबीज़। बेबीज़ के लिए हम किस टाइप का फूड यूज़ करते हैं? तो 6 मंथ्स तक के बेबीज़ को सिर्फ मिल्क ही देते हैं हम। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड फॉर 6 मंथ बेबी। उसके बाद जो है आफ्टर 6 मंथ्स हम उसको सेमी सॉलिड फूड देते हैं, लाइक मेश पोटैटो, बनाना, खिचड़ी, बॉइल्ड राइस एंड दाल और कस्टर्ड और खीर। ये जो है ये हम आफ्टर 6 मंथ्स बच्चों को देते हैं, छोटे बेबी को देते हैं। और आफ्टर 1 ईयर जो है वो सारी चीज़ें खा सकता है छोटा बच्चा। तो हमने फूड फॉर बेबीज़ भी इसके अंदर पढ़ा। उसके बाद फूड फॉर द ओल्ड पीपल को हम किस टाइप का फूड देते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल हैव प्रॉब्लम विथ देयर टीथ। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी टीथ गिरने लग जाते हैं, दांत उनके गिरने लग जाते हैं, तो उनको हार्ड थिंग को बाइट करने में दिक्कत आती है। तो उन्हें हमें बहुत ही सॉफ्ट फूड देना पड़ता है और बिना कम ऑयल का, कम स्पाइसी, ताकि वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाएँ। तो ओल्ड पीपल के भी फूड हमें कैसा देना चाहिए उसके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा। अब थोड़ा सा हम हेल्दी हैबिट्स ऑफ टेकिंग फूड के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कैसे बैठकर अच्छे से खाना खाना चाहिए, क्या क्या हैबिट्स होना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हमेशा खाने के पहले और बाद में हमें हाथ धोना चाहिए। सिट प्रॉपरली टू ईट, डू नॉट ईट इन अ हरी। प्रॉपरली बैठकर खाना खाना चाहिए, जल्दी में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ईट स्लोली, बहुत स्लोली खाना चाहिए। च्यूइंग योर फूड प्रॉपरली, अच्छे से उसको चबाकर खाना चाहिए। डू नॉट ईट फूड वाइल वॉचिंग टीवी। कभी भी खाते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। डू नॉट ईट जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो इन हैबिट्स को भी आप अच्छे से लर्न करिएगा, इन पॉइंट्स को, और इनकी स्पेलिंग्स को भी अच्छे से लर्न करिएगा। लेट्स रिवाइज द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Select the correct option. Small babies are given dash food when they complete 6 months. जब वो 6 महीने के हो जाते हैं उसके बाद छोटे बेबी को किस टाइप का फूड दिया जाता है? तो सेमी सॉलिड। द आंसर इज सेमी सॉलिड। ओल्ड पीपल शुड बी गिवन डैश फूड। बुजुर्ग लोगों को किस टाइप का फूड दिया जाता है? तो द आंसर इज सॉफ्ट। फॉर इंस्टेंट एनर्जी वी मे ड्रिंक। इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम किस टाइप का फूड लेते हैं? तो फ्रूट जूस। Vegetable and fruits help us to stay. The answer is healthy. Let's revise question answer of this chapter. Why do we need food? हमें फूड की क्यों ज़रूरत होती है? Food gives us energy, help us to grow and repair injured body parts and protects us from disease. फूड हमें एनर्जी देता है, ग्रो होने में हेल्प करता है, और अगर हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है, तो वो
और हमें डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। डिफरेंट पार्ट्स के हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उसमें कुछ इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर होने में भी फूड हमें हेल्प करता है। हाउ डज द फूड ऑफ अ बॉडी डिफर फ्रॉम द फूड ऑफ एन ओल्ड पर्सन? कैसे एक ओल्ड पर्सन का जो फूड डिफरेंट है दूसरे बॉडी से। ऑल बेबीज़ ड्रिंक ओनली मिल्क अप टू द एज ऑफ 6 मंथ्स। सारे बेबीज़ जो हैं वो 6 महीने तक सिर्फ मिल्क ही लेते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स दे आर गिवन सेमी सॉलिड फूड लाइक मेज, पोटैटो, बनाना एक्सेट्रा। 6 महीने के बाद उन्हें सेमी सॉलिड फूड दिया जाता है, मेश, पोटैटो, बनाना इस टाइप से उन्हें दिया जाता है। ओल्ड पीपल आर गिवन सॉफ्ट फूड कुक्ड विथ वेरी लिटिल ऑयल, स्पाइसेस एंड शुगर। बुजुर्ग लोगों को जो है सॉफ्ट फूड दिया जाता है और ऐसा फूड जो वो कम तेल में पकाया जाए और कम मसाले का और कम शुगर का फूड उन्हें दिया जाता है, इसलिए वो डिफरेंट है। वाई शुड वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड? हमें खाना खाने के पहले और बाद में क्यों हाथ धोना चाहिए? वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड रिमूव्स जर्म्स फ्रॉम अवर हैंड। हमें खाना खाने के पहले हाथ इसलिए धोना चाहिए जो जर्म्स हमारे हाथ में लगे होते हैं वो हाथ से रिमूव हो जाए। What are unusual food? Gives 2 example. Unusual food कैसे होते हैं उनके 2 example. Food that is different from the ordinary food we eat like cereals, pulses, vegetable, fruits, milk, meat, etc. known as unusual food. ऐसे food जो ordinary food से different होते हैं like pulses, cereals, vegetable, fruits, milk और meat. तो उन फूड को हम अनयूजुअल फूड कहते हैं। सो लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए 2 एग्जाम्पल्स देना है। फूड दैट गिव्स एनर्जी, ऐसे फूड जो हमें सिर्फ एनर्जी देते हैं वो होते हैं घी, बटर, मिल्क भी लिख सकते हैं आप। फूड दैट हेल्प्स यू टू ग्रो, ऐसे फूड जो हमें ग्रो होने में हेल्प करते हैं तो पल्सेस और नट्स। फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ऐसे फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं तो मैंगो एंड जिंजर। फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ऐसे फूड जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं वो है एग और मिल्क। ओके, आई होप आपको अच्छे से रिवीजन समझ में आया होगा। सो लर्न ऑल दिस वेरी नाइसली। कृष्णा।